हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज हम सब कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जो कि आने वाले हॉस्टल अधीक्षक के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, बी हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, सी फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। टेलीविज़न ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण है। सरल संचार एक संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है, जैसे रेडियो एवं टेलीविज़न, जबकि हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार अलग अलग समय में दोनों तरफ होता है, जैसे वॉकी टॉकी, तथा फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन में संचार एक ही समय में दोनों तरफ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्धद्वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? ऑप्शन है ए रेडियो, बी टेलीफोन, सी टेलीविज़न, डी वॉकी टॉकी। इसका सही उत्तर है डी वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स चैनल में डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में डेटा का प्रवाह होता है। उदाहरण वॉकी टॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? ऑप्शन है ए सीधी रेखा पथ में, बी घुमावदार पथ में, सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी अपवर्तन के कारण। इसका सही उत्तर है सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है। प्रकाशिक तंतु में डाटा स्थानांतरण के लिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें शोर कम, बैंडविड्थ अधिक, गति तीव्र तथा संकेतों में हानि निम्नतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? ऑप्शन है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी व्यक्तीकरण। इसका सही उत्तर है ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी केबल डाटा को लाइव बीम के रूप में प्रेषित करती है? ऑप्शन है ए सीरियल केबल, बी फाइबर ऑप्टिक केबल, सी कोएक्सियल केबल, डी ईथरनेट केबल। इसका सही उत्तर है बी फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं: ट्विस्टेड फेवर केबल, घुमावदार युग्म तार, कोअक्सियल केबल, समाक्षीय तार तथा रेडियो तरंगे। ऑप्शन है ए केबल ISDN, बी केबल PSDN, सी एक्स किरण तरंगे, डी फाइबर ऑप्टिक्स। इसका सही उत्तर है डी फाइबर ऑप्टिक्स। LAN के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रणालियाँ ट्विस्टेड फेवर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, तीनों भौतिक संयोजन तथा रेडियो तरंगे माइक्रोवेव मीडिया है। ऑप्टिक फाइबर केबल संचार माध्यम की नवीनतम तकनीक है, जिसमें डाटा को लेजर उपकरणों द्वारा करोड़ों बिट्स प्रति सेकंड की गति में भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता। ऑप्शन है ए पथ, बी SLA, सी बॉन्ड, डी प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर है डी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ऐसे प्रणाली है जिसके द्वारा संचार की संपूर्ण कार्यप्रणाली संचालित होती है। यह नियमों का समुच्चय है जो 2 डिवाइसों को सफलतापूर्वक जोड़ने एवं आंकड़ा संप्रेषित करने में सहायता करता है। इसका प्रयोग करके ही आंकड़ा कंप्यूटर नेटवर्क में बदलता है। प्रत्येक प्रोटोकॉल का अलग अलग तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं। ऑप्शन है ए प्रोटोकॉल्स, बी स्टैंडर्ड्स, सी RFCs, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। ऑप्शन है ए हब, बी अडेप्टर, सी स्विच, डी प्लग या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी स्विच। ब्रॉडबैंड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसके जरिए कंप्यूटर से वायर को ब्रॉडबैंड में स्विच किया जाता है, जिससे इंटरनेट शेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन है ए नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, बी हैकिंग रोकने के लिए, सी वायरस रोकने के लिए, डी दूरवर्ती सिस्टम को बूट करने के लिए। इसका सही उत्तर है ए नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। स्विचिंग तकनीक में नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर उपलब्ध संचार माध्यमों का साझा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट कार्य करता है। ऑप्शन है ए केवल सर्किट स्विचिंग पर, बी केवल पैकेट स्विचिंग पर, सी दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। इसका सही उत्तर है बी केवल पैकेट स्विचिंग पर। पैकेट स्विचिंग का प्रयोग इंटरनेट द्वारा किया जाता है। इसमें प्रत्येक पैकेट का अपना एक रूट व डेस्टिनेशन पी एड्रेस होता है। सर्किट स्विचिंग का प्रयोग टेलीफोन, ध्वनि संदेश के प्रसारण हेतु भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नेटवर्कों का आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन है ए लिंक, बी सर्वर, सी गेटवे, डी ब्रिजवे। इसका सही उत्तर है सी गेटवे। दो पृथक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग करते हैं। जैसे यदि किसी यूनिक्स के सिस्टम तथा डॉस के सिस्टम के बीच नेटवर्किंग स्थापित करना है तो वहां इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विशेष प्रकार के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है ए सर्वर, बी सुपर कंप्यूटर, सी नेटवर्क, डी इंटरप्राइज या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी नेटवर्क। नेटवर्क फर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा आपस में जुड़े दो या दो से अधिक स्वतंत्र कंप्यूटरों का समूह है, जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर समान नियमों का अनुप्रयोग कर आपस में डाटा व सूचनाओं का आदान प्रदान तथा संसाधनों का साझा प्रयोग करते हैं। ये प्रायः LAN लोकल एरिया नेटवर्क, वाईफाई या USB केबल में कनेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क विपणन कार्य को बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन है ए एक कठिन कार्य, बी एक परिश्रमी कार्य, सी एक आसान कार्य, डी नेटवर्किंग का विपणन से कोई संबंध नहीं है, या ई नेटवर्किंग का विपणन में केवल एक आंशिक भूमिका निभानी होती है। इसका सही उत्तर है सी एक आसान कार्य। नेटवर्क विपणन कार्य को एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है। यह लोकप्रिय तथा पार्ट टाइम एवं लोचदार बिजनेस है। नेटवर्क विपणन में कुछ अमेरिकन कंपनियां हैं जैसे एवॉन, मैरी की, जो वस्तु को खरीदकर सीधे ग्राहक तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का जाल क्रमिक नेटवर्किंग करना। ऑप्शन है ए खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, बी कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सी सूचना अभिगमन की संभावनाओं को बढ़ाता है, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। अनेक कंप्यूटरों को तार के माध्यम से जोड़ना नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क कंप्यूटर की उपयोगिता जैसे डाटा संचार एवं कम्युनिकेशन आदि को बांटता है। यह सूचना अभिगमन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। इसके माध्यम से साइबर क्राइम आदि का खतरा भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त एवं अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। ऑप्शन है ए हब, बी स्विच, सी फायरवॉल, डी ब्रिज। इसका सही उत्तर है सी फायरवॉल। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का हिस्सा है जिसका निर्माण अनधिकृत उपयोग अन्यस्त सिस्टम को रोकने और अनधिकृत संप्रेषण न्यस्त सिस्टम को अनुमति देने के लिए किया जाता है। यह इस प्रकार तैयार किया गया है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा, स्वीकार, इनक्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट या प्रोक्सी अंदर और बाहर करता है, जिसका आधार कई नियम और अन्य मानक है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल तकनीक के कई प्रकार हैं जैसे पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किल लेवल गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है ए यूनिक्स, बी MS DOS, सी विंडोज़, डी फायरवॉल। इसका सही उत्तर है डी फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है।
ऑप्शन है ए फायरवॉल, बी प्रॉक्सी सर्वर, सी राउटर्स, डी VoIP। इसका सही उत्तर है ए फायरवॉल। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है और तय करता है कि सुरक्षा नियमों के किसी निर्धारित स्नेह पर आधारित विशिष्ट ट्रैफिक की अनुमति अवरुद्ध करना है या नहीं। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल का मुख्य एवं आधारभूत कार्य है। ऑप्शन है ए निगरानी करना, बी डाटा को मिटाना, सी डाटा की प्रतिलिपि तैयार करना, डी को प्रचालित करना। इसका सही उत्तर है ए निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन है। ऑप्शन है ए ब्रिज, बी राउटर, सी रिपीटर, डी मॉडेम। इसका सही उत्तर है ए ब्रिज। सूची 1 सूची 2। ए ब्रिज दो अलग अलग ईथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने हेतु। बी मॉडेम फ़ोन एवं कंप्यूटर को जोड़ने हेतु। सी राउटर आगत एवं निर्गत प्रक्रिया को संपन्न करता है। डी रिपीटर बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा WAN हार्डवेयर के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए ब्रिज, बी स्विच, सी राउटर, डी फायरवॉल। इसका सही उत्तर है सी राउटर। राउटर WAN के लिए आवश्यक होता है। इंटरनेट को जोड़ने के लिए आपको मॉडेम, राउटर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन है ए लाइट पेन की, बी माउस की, सी डिजिटाइजर की, डी टर्मिनल की। इसका सही उत्तर है डी टर्मिनल की। एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक से अधिक कंप्यूटरों का एक ही समय में व्यवहार करने के लिए कंप्यूटर टर्मिनल की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत हार्डवेयर डिवाइस है जिसका प्रयोग एक से अधिक कंप्यूटिंग प्रणाली के डेटा को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। ऑप्शन है ए रिपीटर, बी राउटर, सी ट्रांसपोर्ट गेटवे, डी ब्रिज। इसका सही उत्तर है ए रिपीटर। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है। एक जगह से दूसरे जगह पर भेजे जाने वाले सूचनाओं के संकेत कमज़ोर ना पड़ जाए इसलिए रिपीटर का प्रयोग होता है। इसी विधि के आधार पर टीवी केबल में भी छोटे छोटे सिग्नल रिपीटरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करेंगे। ऑप्शन है ए रिपीटर, बी राउटर, सी गेटवे, डी स्विच। इसका सही उत्तर है ए रिपीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ए पुनरावर्तक रिपीटर, बी राउटर, सी एप्लीकेशन गेटवे, डी स्विच। इसका सही उत्तर है बी राउटर। राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत कठिन नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अंतिम क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के नेक्स्ट वीडियो जल्द ही देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।